Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to my channel Introduction to Computer with Code Unraveler. आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी आज के हमारी वीडियो का एजेंडा जो है वो डेटा ट्रांसमिशन और फिर डेटा ट्रांसमिशन के डिफरेंट टाइप्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। डेटा ट्रांसमिशन को एक्सप्लेन करने के से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानना जो है वो ज़रूरी है। बैकग्राउंड की बात हमने की तो बैकग्राउंड में हमारे पास जो है हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि जब हम डेटा को इंटर करते हैं कंप्यूटर में थ्रू कीबोर्ड्स, तो जो की होती है यानी कोई भी आप स्पेशल कैरेक्टर प्रेस करते हैं या कोई अल्फ़ाबेट प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जो है वो इनकोड होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, यानी 10 के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए बाकायदा एक बाइनरी कोडेड पैटर्न होते हैं जिसको यूज़ किया जाता है। स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन स्टैंडर्ड्स को यूज़ किया जाता है इसको इनकोड करने के लिए, इसको जो है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो इन तमाम कैरेक्टर्स को, जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, लोअर अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर्स, हर एक के लिए जो है एक यूनिक 7 या 8 बिट्स का जो है एक पैटर्न बनाया जाता है। अगर हमारे पास ये पैटर्न जो है वो 7 बिट्स का है तो हमारे पास 128 डिफरेंट एलिमेंट्स बनते हैं, यानी 2 की पावर अगर आप 7 रखें तो हमारे पास 128 डिफरेंट एलिमेंट्स बनते हैं। 2 इस वजह से कि हमारे पास 1 और 0 को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और 7 हमारे पास जो है वो बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जो है इसको कितने बिट्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अगर 8 बिट्स की बात की जाए तो 2 पावर अगर 8 किया जाए तो हमारे पास 256 एलिमेंट्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस स्पेसिफिक कोडिंग स्कीम में या उस बाइनरी पैटर्न में। तो सिमिलर प्रोसीजर जो है वो रिसीवर के साइड पे भी यूज़ होगा, और उसके लिए उसको डिकोडिंग जो है वो करनी पड़ेगी और सेंडर साइड पर उसको इनकोड किया जाएगा। तो जो नॉर्मली हमारे पास यूज़ होता है इसके लिए वो हमारे पास एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल है, और इसके अलावा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड्स हैं जिसको हम आस्की भी कहते हैं। बोथ कोडिंग सिस्टम्स को जो है वो यूज़ किया जाता है, और ये जो है तमाम अल्फ़ाबेट्स को कवर करता है, जितने भी न्यूमेरिक्स हैं, जितने भी पंचुएशंस हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, उन तमाम को जो है ये कवर करता है। और इसको जो है आप प्रिंट भी कर सकते हैं, अनप्रिंटेबल जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब को जो है ये उसके लिए सूटेबल है। अब डेटा ट्रांसमिशन की बात करेंगे। डेटा ट्रांसमिशन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मूवमेंट ऑफ डेटा है बिट्स की फॉर्म में फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, यानी दो हमारे पास जो है इसके लिए मस्ट होने चाहिए डिजिटल डिवाइसेस, तभी हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन होगी। ये ट्रांसफ़र ऑफ डेटा जो है ये सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम होती है, यानी जिसमें आपके पास कोएक्सियल केबल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स वगैरह जो है वो यूज़ होते हैं। इसके बारे में हमने जो है पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कोएक्सियल केबल्स क्या होते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स और अदर जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो हमारे पास कौन कौन से हैं। तो डेटा ट्रांसमिशन को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक हमारे पास सीरियल है और दूसरा हमारे पास पैरेलल है। सीरियल को हम अगेन जो है फिर दो फर्दर टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस। उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम सीरियल और पैरेलल को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। पैरेलल ट्रांसमिशन जो है ये हमारे पास विद इन कंप्यूटर होती है, यानी इसके लिए जो डिस्टेंस है वो कम है, ये आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। विद इन जो है कंप्यूटर जो कम्युनिकेशन होती है उसके लिए कम्युनिकेशन जो डिवाइसेस हैं उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है, यानी सब यूनिट्स जो डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, ज़ाहिर बात है सब यूनिट्स
बिट्स के दरमियान फासला भी बहुत कम होता है और उसके लिए जो है वो पैरेलल ट्रांसमिशन जो है वो बेस्ट होती है। इसके अलावा ट्रांसफ़र जो डेटा है बिटवीन सब यूनिट्स, उसके लिए सेपरेट वायर्स जो है वो यूज़ होते हैं हर एक बिट को कैरी करने के लिए। यानी जितने बिट्स आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उतने ही जो है उसके लिए सेपरेट वायर्स यूज़ होंगे, मल्टीपल वायर्स यूज़ होंगे कनेक्टिंग ईच सब यूनिट्स। सो ऐसी ट्रांसमिशन जिसमें हर एक बिट के लिए जो है वो सेपरेट वायर यूज़ हो रहे हैं उसको हम पैरेलल ट्रांसमिशन कहते हैं। पैरेलल ट्रांसमिशन जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो डेटा को ट्रांसफ़र करता है और हर एक बिट जो है अपना स्पेसिफिक जो है वो ट्रांसमिशन मीडिया को यूज़ करता है और उसके थ्रू जो है वो डेटा एक डिवाइस से यानी एक सब यूनिट से दूसरे सब यूनिट को ट्रांसफ़र होगा। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल जनरल अगर बात की जाए तो अगर n बिट्स हैं आपके पास तो n वायर्स उसके लिए यूज़ होंगे। और इसके अलावा जो है हर एक बिट जो है वो क्लॉक पल्स जब आपका स्टार्ट हो जाता है तो उस पर जो है वो ट्रांसफ़र होता है, यानी CPU का जो क्लॉक पल्स है उस पर n बिट्स जो है वो ट्रांसफ़र होंगे एट अ टाइम, क्योंकि हर एक जो है अपना वायर यूज़ कर रहा है तो इस वजह से एक क्लॉक पल्स पे हमारे पास n जो बिट्स हैं वो ट्रांसफ़र होंगे। और अभी हमने बात की कि पैरेलल ट्रांसमिशन जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो है वो प्रेफर किया जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये बहुत ही कॉस्टली हो जाता है और ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस पिक्चर में देखें हमारे पास यहाँ पर जो है दो डिवाइसेस हैं। एक हमारे पास ट्रांसमीटर है जो कि कम्युनिकेशन के लिए मस्ट है कि एक हमारे पास ट्रांसमीटर होगा और दूसरा जो है वो हमारे पास रिसीवर होगा। ये ट्रांसमीटर जो है ये हमारे पास 4 बिट्स फॉर एग्ज़ाम्पल 4 बिट्स को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये हर एक बिट के लिए अगर आप यहाँ पे देखें हर एक बिट के लिए जो है वो सेपरेट लाइन यूज़ कर रहा है रिसीवर की तरफ, और रिसीवर के पास जो है वो इतने ही जो है वो बिट्स एट अ टाइम पहुँचेंगे ऑन ईच क्लॉक पल्स। एक क्लॉक पल्स पे जो है वो 4 बिट्स जो है वो एट अ टाइम रिसीवर को रिसीव होंगे। दूसरा यहाँ पे जनरल नॉलेज के लिए अगर मैं बात करूँ, क्योंकि आगे जो है इस चीज़ को यूज़ किया जाएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास जो है एक मैसेज है जिसमें हमारे पास 10110110 है, तो ये जो राइट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट पे आपको बिट नज़र आ रही है 1, ये हमारे पास इसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, जबकि जो राइट मोस्ट पे है इसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। और ये हमारे पास एक बिट है 1 ये हो सकता है या 0 हो सकता है, और इसकी कम्बिनेशन को जो है यानी 8 बिट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो उससे हमारे पास 1 बाइट बनता है। एडवांटेज हमारे पास पैरेलल ट्रांसमिशन की यही है कि मल्टीपल बिट्स जो है वो एट अ टाइम जो है वो रिसीवर को रिसीव हो रहे हैं और ट्रांसमीटर जो है वो उसको सेंड कर रहा है, तो साइमल्टेनियसली जो है एट अ टाइम बहुत सारे बिट्स जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ये इसका एक एडवांटेज है। जबकि डिसएडवांटेज की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि जितने बिट्स हैं उतने ही हमारे पास लाइंस उसके लिए रिक्वायर्ड हैं जो कि कॉस्टली है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है डेटा ट्रांसमिशन की, वो हमारे पास सीरियल ट्रांसमिशन है। सीरियल में हमारे पास जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हैं कि इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होगा दो डिवाइसेस के दरमियान, वो जो है हमारे पास पैरेलल नहीं होगा बल्कि सीरियल फॉर्म में जो है वो ट्रांसफ़र होगा। और ये हमारे पास सूटेबल है तब जब हमारे पास जो दो डिवाइसेस हैं, जो कम्युनिकेशन जिन डिवाइसेस के दरमियान हो रही है वो हमारे पास डिस्टेंस में हो, यानी आप कह सकते हैं किलोमीटर्स की डिस्टेंस में हो या इससे ज़्यादा हो। इस रीज़न से जो है
इसको जो है बजाय इसके कि आप ज़्यादा लाइंस यूज़ करें, हर एक बिट के लिए अलग लाइन जो है वो यूज़ हो तो वो कॉस्टली हो जाता है। तो इसके बेस पर जो है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमने सिंगल पेयर ऑफ लाइन को यूज़ किया है, और सिंगल पेयर ऑफ लाइन के थ्रू जो है वो डेटा 1 बाय 1 ट्रांसफ़र होता है। तो इस मोड ऑफ ट्रांसमिशन को हम कहेंगे बिट सीरियल ट्रांसमिशन, या आप जस्ट इसको सीरियल ट्रांसमिशन भी कह सकते हैं। और इसमें डेटा हमारे पास 1 बाय 1 ट्रांसफ़र होगा, तो इस वजह से इसका नाम जो है वो सीरियल रखा गया है। It required only one communication line rather than n lines to transmit data from sender to receiver, और ये जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ बिट्स जो है वो भी सीरियल फॉर्म में होगी, यानी 1 बाय 1 जो है लाइन को वो यूज़ करेंगे और डेटा जो है वो रिसीवर को रिसीव होगा। और ये जो है इसमें एक जो ज़रूरी बात है वो ये है कि CPU के जो क्लॉक पल्स हैं, हर एक क्लॉक पल्स पे जो है सिर्फ एक ही बिट जो है वो ट्रांसफ़र होगा, यानी अगर आपके पास 8 बिट्स हैं तो 8 क्लॉक पल्स जो है वो यूज़ होंगे, और तब जाकर जो है वो रिसीवर को 8 बिट्स जो है वो रिसीव होंगे। तो जो हमारे पास कंप्यूटर का इंटरनल सिस्टम जो है वो यूज़ कर रहा है पैरेलल ट्रांसमिशन को, क्योंकि उसमें शॉर्ट डिस्टेंस है, आप बहुत सारे वायर्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब जब ये पैरेलल जो है, ज़ाहिरी बात है इंटरनल सिस्टम पैरेलल है, अब बाहर अगर आपने कंप्यूटर से बाहर जो है वो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है किसी और कंप्यूटर को जो कि एक अलग डेस्टिनेशन लोकेशन पर मौजूद हैं, तो उसके लिए जो है ज़ाहिरी बात है इस पैरेलल को हमने सीरियल में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए आपको अलग से कन्वर्टर जो है वो चाहिए होते हैं जो कि इस पैरेलल ट्रांसमिशन को जो है वो सीरियल में कन्वर्ट करे। ये सीरियल जब रिसीवर को रिसीव हो तो वो अगेन उसको जो है वो पैरेलल में कन्वर्ट करे। तो यहाँ पर अब हमारे पास 2 कन्वर्टर्स जो है वो चाहिए होंगे, सेंडर साइड पे एक और एक रिसीवर साइड पर, जो कि पैरेलल से सीरियल में कन्वर्ट करे और जो कि सीरियल से पैरेलल में कन्वर्ट करे। यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो वो पिछले जो हमारे पास टाइप थी उसमें हमारे पास 4 लाइंस यूज़ हो रहे थे डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, जबकि यहाँ पर अब हमारे पास एक सिंगल लाइन है जो कि डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है। और उसी तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल 8 बिट्स हैं, तो ये 8 बिट्स जो है ये वेट करेंगे क्लॉक पल्स पे, और हर एक बिट जो है फिर वो 1 बाय 1 ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सेंटर के साइड पे भी एक रिसीवर है जो कि पैरेलल को सीरियल में कन्वर्ट करेगा। फिर जो है जब रिसीवर को वो रिसीव होगा वो तो सीरियल को वो पैरेलल में अगेन कन्वर्ट करेगा, और इस तरह जो है वो कम्युनिकेशन पॉसिबल होगी। एडवांटेज हमारे पास जो है वो सीरियल ट्रांसमिशन की ये है कि पैरेलल में क्योंकि बहुत सारे लाइंस यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पर जो है वो एक लाइन यूज़ हो रहा है डेटा ट्रांसमिशन के लिए, तो कॉस्ट जो है वो इसकी हमारे पास कम हो जाती है। इसकी आप कह सकते हैं कि ये चीपर है एज़ कम्पेयर टू पैरेलल ट्रांसमिशन। डिसएडवांटेज इसका हमारे पास ये है कि यूज़ ऑफ कन्वर्जन डिवाइसेस हो रही हैं यहाँ पर सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों साइड पर, जो कि ओवरऑल ट्रांसमिशन कॉस्ट को जो है वो ज़्यादा कर रहा है। एक्स्ट्रा एक चीज़ हमारे पास आ गई है तो इस वजह से कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरी बात ये कि ये मेथड जो है ये हमारे पास स्लो है एज़ कम्पेयर टू पैरेलल ट्रांसमिशन के, क्योंकि वहाँ पर एट अ टाइम हमारे पास एक क्लॉक पल्स में जो है वो 8 बिट्स जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर हमारे पास एक क्लॉक पल्स पे सिर्फ एक बिट ही जा रहा है। 8 बिट्स को जो है 8 क्लॉक पल्स के लिए वेट करना पड़ेगा। तो ये स्लोअर है एज़ कम्पेयर टू पैरेलल ट्रांसमिशन के, ये एक इसका डिसएडवांटेज है।
कंपैरिजन की अगर बात की जाए तो सीरियल और पैरेलल ट्रांसमिशन का कंपैरिजन हमारे पास सबसे पहले जो है वो फ्लो ऑफ डायरेक्शन का किया जाएगा कि उसका जो सीरियल का ट्रांसमिशन है वो फ्लो है इन टू डायरेक्शन, बिट बाय बिट जो है वो जा रहा है, जबकि पैरेलल ट्रांसमिशन जो है ये हमारे पास मल्टीपल डायरेक्शंस में है, यानी कि 8 बिट्स को हम एट अ टाइम जो है वो सेंड कर रहे हैं। सीरियल ट्रांसमिशन हमारे पास इकोनॉमिकल है, जबकि पैरेलल जो है वो एक्सपेंसिव है। नंबर ऑफ बिट्स जो है वो पर क्लॉक पल्स जो है वो एक ट्रांसफ़र हो रहा है, जबकि पैरेलल में हमारे पास एक क्लॉक पल्स पे जो है वो 8 बिट्स ट्रांसफ़र हो रहा है। स्पीड की अगर बात की जाए तो सीरियल ट्रांसमिशन हमारे पास स्लोअर है और पैरेलल जो है वो फास्टर है। सीरियल ट्रांसमिशन हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस के लिए जो है वो प्रेफर किया जाता है, जबकि पैरेलल ट्रांसमिशन जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए विद इन कंप्यूटर जो है वो सब यूनिट्स के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। सीरियल ट्रांसमिशन जो है वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर होता है, एक अगर एक लोकेशन पे है दूसरा दूसरे लोकेशन पे है तो उसके लिए यूज़ होता है, जबकि पैरेलल ट्रांसमिशन कंप्यूटर टू प्रिंटर आप कह सकते हैं कि उसके लिए यूज़ होता है। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए, खुश रहें और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।